Hi, very good afternoon, friends. Welcome to optiontradingindia.com. So today the market is just on the consolidation phase. So market में आज बहुत बड़ा movement नहीं हो रहा. So market just आज जो है stop losses trigger कर रही है traders के. So today we will discuss about our this slide. If you are not able to generate 3 to 5% per month consistently, then how you can think to get double your money in 6 to 12 months. So that is always been a mantra at optiontradingindia.com that our targets are very very much defined that we should until or unless जब हमारा profitability का target नहीं होगा और हम लोग विदाउट एनी टारगेट मार्केट में मूव करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं कि जो उनमें ग्रीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो और जो लॉस है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। लेकिन होता उलट है, उनका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता बिकॉज हम लोगों का डिफाइंड टारगेट नहीं होता कि हम किस टारगेट के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स शेयर विद आर दिस प्रैक्टिकल ट्रेड जिसमें हम लोगों ने अपना टारगेट पहले ही डिफाइन किया हुआ था। अब 1 वीक बिफोर वी हैव पुट अप दैट ट्रेड। सो लेट्स शेयर दिस ट्रेड इनसाइड सो दैट यू शुड ऑल्सो कम टू नो कि हम लोगों ने इस जो ट्रेड में इस स्ट्रैटेजी में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी कमाया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो ऑरो फार्मा जो ट्रेड जो स्टार्ट किया था 1 वीक बिफोर, सो आज हम लोगों ने उसमें एग्जिट कर लिया है एंड द टारगेट वाज डिफाइंड। हम लोगों का जो टारगेट था इसमें 7500 था बिकॉज सो वी वर टारगेटिंग फॉर 5% ROI इन एवरी स्ट्रैटेजी। हमारा जो टारगेट रहता है वो 5% की ROI का रहता है एंड विद इन हमें 1 वीक में मिल जाए 2 वीक में मिल जाए बिकॉज हमारा मंथली टारगेट रहता है। सो लेट्स शेयर। औरोबिंदो फार्मा में हमने 860 का जो कॉल बाय किया था, 900 का कॉल सेल किया था, 940 के ऊपर हमने कॉल सेल किया था। सो दिस वाज द ओपन रेट जिसके ऊपर हमने 33.78 के ऊपर हमने बाइंग किया था एंड दिस वाज द सेलिंग रेट। सो आज हमने क्या किया, तो ये जो हमारी 860 की कॉल थी जिसको हमने बाय किया था 33.78 के ऊपर, उसको हमने सेल किया 33 के ऊपर एंड द कॉल विच हैज़ बीन सोल्ड 900 की जो कॉल थी हमने इसको सेल किया था 18.38 के ऊपर एंड वी जस्ट बाय बैक दिस कॉल एट 16.15 एंड 940 का जो कॉल था इसको हमने सेल किया था 10.98 के ऊपर एंड वी बाय बैक दिस कॉल एट 6.85। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। स्टॉक ने मूवमेंट अपसाइड भी किया, डाउन साइड भी किया, हमने इसमें कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया। इफ यू सी the profitability part here, so this leg has just given us a loss of 1000 rupees and this two legs has generated a profitability of almost 9000 rupees. सो उसमें से 1000 का जो हमारा बाइंग का लॉस हुआ एंड 9000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो ऑलमोस्ट 7800 जो है हमारा प्रॉफिटेबल जो है वो पार्ट रहा इसमें एंड वी वर द टारगेट वाज डिफाइंड कि हमें 7500 टारगेट के लिए हम लोग काम कर रहे थे एंड वंस द टारगेट इज मेट, so then we have again two choices that we can carry forward that trade also and we can book the profit also because stock market में again I am telling you, जब तक आपकी चीज़ें डिफाइंड नहीं है, फर्स्ट थिंग इज जब तक आपका रिस्क डिफाइंड नहीं है। हमने इस स्ट्रैटेजी को लगाया था, हमारा रिस्क वाज डिफाइंड कि इस स्ट्रैटेजी में जो है हमें जो लॉस हो सकता है वो 4.43 का लॉस हो सकता है। अगर वो हमें लॉस के जोन में लेके जाती है तो देन वी हैव टू मैनेज दैट लॉस, we have to cover that 4.43 first, then we will move to the profitability part and upside के ऊपर the target was defined कि हमें 7500 रुपीज़ लेना है कि हमारा 5% टारगेट डिफाइंड है। सो दो चीज़ें डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है, योर रिस्क शुड बी डिफाइंड एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी डिफाइंड कि आप कितने प्रॉफिट के लिए जा रहे हो, विच इज द मिसिंग पार्ट आई थिंक विद मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। वो ट्रेड को लगा लेते हैं, कभी वो निफ्टी पे ट्रेड लगाते हैं, कभी बैंक निफ्टी के ऊपर लगाते हैं, कभी स्टॉक्स के ऊपर लगाते हैं। बेसिकली द मंत्रा इज नॉट आप किसी भी अंडरलाइन को चूज कर सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन कम्स अप कि आपका गेम प्लान क्या है। जब तक आपका गेम प्लान क्लियर नहीं है, जब तक आप ये कहते हैं कि जब मार्केट मूव लेगा, ये स्टॉक ऐसा करेगा, तब मैं देख लूंगा, तब मैं ये कर दूंगा, मेरा मनी मैनेजमेंट पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, मेरा वो पार्ट है। फ्रेंड, जब मार्केट पैनिकनेस होता है तब कोई भी चीज काम नहीं आती,
तब आपके जो लॉसेज है वो इंक्रीज होते जाते हैं। एट एंड ऑफ द डे मार्केट जो है आपको जो है वो लॉस बुक करवा देती है, एंड देन द ट्रेडर्स हैव नथिंग टू डू विद देयर ईगो सेटिस्फेक्शन। वो कहते हैं कि ये जी मार्केट ने हमें नया लेसन जो है सिखा दिया। यू नो, दैट इज नॉट अ पार्ट कि मार्केट ने हमें नया लेसन सिखा दिया। मार्केट में लेसन तो आपको पहले से ही पता है कि मार्केट आपको जो लेसन सिखाना है वो लॉस जो आपका करना है, जब तक वही डिफाइंड नहीं है तब आप दैट मीन्स आप अनरियलिस्टिक उन चीज़ों में काम कर रहे हो कि लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जी मार्केट ने हमें लेसन सिखा दिया। सो दैट इज द पार्ट विच इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, कि हम लोग ट्रेड तो लगा देते हैं बिकॉज हम लोग मार्केट से बाहर नहीं बैठते, ट्रेड को फटाफट फिट कर देते हैं, फिर देख लेते हैं कि हम मैनेजमेंट कर लेंगे, हमारे पास 2 लेग्स का मैनेजमेंट का पैसा पड़ा है, 3 लेग्स का मैनेजमेंट का पैसा पड़ा है। भाई जब मैनेजमेंट करोगे तब आप सेलिंग इंक्रीज करोगे, अगेन आप लोग अपना रिस्क जो है वो बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ों का जो क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी जो हमने रेशियो सेपरेट से स्टार्ट किया था, एंड वी हैव शेयर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग विद यू। I think if anybody has any kind of the doubt, so they can ask on this platform. सो फ्रेंड्स, हमारी जो नई स्ट्रैटेजीज हैं दे कीप ऑन गोइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हमारी जो स्ट्रैटेजी हैं वो चलती रहती हैं, डिफरेंट अंडरलाइंस के ऊपर चलती हैं, बिकॉज हर अंडरलाइन का अपना क्राइटेरिया होता है। ऑन सम अंडरलाइंस वी प्ले वॉलेटिलिटी, ऑन सम अंडरलाइन वी प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रीक्स। हमें उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फिट किया होता है। सो फॉर मोर लर्निंग काइंडली ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो काइंडली कमेंट ऑन दिस वीडियो and give your valuable suggestion.